तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान रहता था, जिसका नाम था सोहन। सोहन के पास सब कुछ था, एक भरा पूरा परिवार, एक उपजाऊ जमीन और एक बैलगाड़ी। लेकिन सोहन के मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है, जैसे उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। उसी गांव में एक बहुत ही धार्मिक और दयालु लड़की रहती थी, जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी का महादेव और पार्वती पर अटूट विश्वास था। वह जानती थी कि सोहन की परेशानी क्या है। सोहन अपने जीवन में इतना व्यस्त था कि वह कभी प्रकृति या लोगों के प्रति आभार व्यक्त नहीं कर पाता था। जब हरितालिका तीज का व्रत आया तो गांव की सभी स्त्रियां महादेव और पार्वती की पूजा करने लगी। मोहिनी ने भी व्रत का संकल्प लिया, लेकिन उसने यह व्रत किसी वर के लिए नहीं बल्कि सोहन के लिए रखा। उसने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, सोहन बहुत परिश्रमी है, लेकिन वह जीवन में खुशी और शांति नहीं पा रहा है। कृपया उसे यह एहसास कराएं कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में होती है। तीज के दिन सोहन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसका पुराना हल टूट गया। सोहन बहुत दुखी हुआ। वह जानता था कि बिना हल के वह खेतों में काम नहीं कर पाएगा। उसने गुस्से में हल को फेंक दिया और घर वापस लौट गया। जब मोहिनी ने ये देखा तो वह चुपचाप सोहन के खेत में गई। उसने उस टूटे हुए हल को उठाया और अपने घर ले आई। उसने उस हल को मिट्टी से धोया और पूजा की सामग्री से उसे सजाया। शाम को जब सोहन ने देखा कि मोहिनी उसके टूटे हुए हल की पूजा कर रही है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मोहिनी से पूछा, तुम मेरे इस टूटे हुए हल की पूजा क्यों कर रही हो? ये तो किसी काम का नहीं रहा। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, सोहन, ये हल सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं है। यह आपकी मेहनत और पसीने का प्रतीक है। इसने आपको इतना कुछ दिया है और इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। मोहिनी की बातें सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ भी है वह कितना अनमोल है। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी चीज के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया था। हरितालिका तीज का व्रत पूरा हुआ और सोहन ने उस टूटे हुए हल को उठाया। उसने अपने हाथों से उसे जोड़ा और एक नया और मजबूत हल बनाया। इस बार वह सिर्फ खेतों में काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपनी मेहनत और अपने जीवन के प्रति आभारी भी था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि दूसरों को आभार और संतोष का महत्व सिखाने का भी एक माध्यम है। मोहिनी की तपस्या ने न सिर्फ सोहन की बेचैनी को दूर किया, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में होती है। मोहिनी की प्रेरणा से सोहन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया था। वह अब न केवल एक मेहनती किसान था, बल्कि एक खुश और संतुष्ट इंसान भी था। उसने अपने टूटे हुए हल को मरम्मत किया और उसके साथ एक नया हल भी बनवाया। हर साल तीज के दिन वह अपने पुराने हल की पूजा करता और गांव के सभी लोगों को अपनी कहानी सुनाता। उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर गांव के लोग भी अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के प्रति आभारी होना सीख गए। एक दिन गांव में एक अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और कुएं सूखने लगे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। सबने सोहन के पास जाकर कहा, तुमने अपने खेत को तो हरा भरा कर लिया, लेकिन अब पूरे गांव को कैसे बचाओगे? सोहन ने इस बार अपना हल उठाया और गांव के सभी लोगों को एक साथ बुलाया। उसने कहा, आज मैं आपको अपनी सबसे बड़ी सीख देना चाहता हूँ। सोहन ने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे अपने अपने टूटे हुए औजारों को लेकर आएं। किसी का टूटा हुआ हल, किसी की टूटी हुई रस्सी, तो किसी का टूटा हुआ घड़ा। गांव के लोग सोहन की बात सुनकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानी। जब सब अपने टूटे हुए औजारों को लेकर आए तो सोहन ने कहा, इन सभी टूटे हुए औजारों में एक कहानी छिपी है। ये कहानी हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष और हमारे पसीने की है। आज हम इन सभी टूटे हुए औजारों की पूजा करेंगे। सोहन ने मोहिनी के साथ मिलकर उन सभी औजारों को एक जगह इकट्ठा किया और हरितालिका तीज के दिन उन्होंने सभी औजारों की पूजा की। इस पूजा में गांव के सभी लोग शामिल हुए। उन्होंने महादेव और पार्वती से प्रार्थना की कि वे गांव में शांति और खुशहाली वापस लाएं।
तभी एक चमत्कार हुआ। जिस तरह एक साथ मिलकर टूटा हुआ औजार मजबूत हो जाता है, उसी तरह गांव के लोगों के मन में भी एक नई आशा और विश्वास जाग उठा। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और सबने मिलकर एक नया कुआं खोदना शुरू किया। सबने अपने अपने टूटे औजारों का इस्तेमाल किया और एक साथ काम करके उन्होंने एक गहरी जगह खोद दी। जब उन्होंने खुदाई पूरी की तो उस जगह से पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। धीरे धीरे वह सोता एक नदी में बदल गया और गांव की प्यास बुझ गई। ये घटना गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। गांव के लोगों ने महसूस किया कि सोहन और मोहिनी की कहानी सिर्फ एक टूटे हुए हल की नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने और एक साथ मिलकर काम करने की कहानी थी। हरितालिका तीज का व्रत अब उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एकता, मेहनत और आपसी विश्वास का प्रतीक बन गया था। नदी फूटने के बाद गांव में समृद्धि लौट आई थी। सोहन और मोहिनी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके पास आते और उनसे बड़े उछते कि उनके गांव ने ये चमत्कार कैसे किया। सोहन और मोहिनी ने सबको बताया कि यह चमत्कार उनके टूटे हुए औजारों की पूजा और उनके निस्वार्थ प्रेम का नतीजा था। सोहन और मोहिनी ने एक दूसरे से विवाह कर लिया और उनका विवाह भी हरितालिका तीज के दिन ही हुआ। विवाह के बाद उन्होंने एक नया संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे हर साल तीज के दिन गांव के लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और आभार व्यक्त करना सिखाएंगे। हर साल तीज के दिन सोहन गांव के लोगों से अपने अपने घरों के सबसे पुराने और टूटे हुए औजार लाने को कहता। सब लोग उन्हें लाते और एक बड़े मैदान में इकट्ठा करते। सोहन और मोहिनी उन सभी औजारों को ठीक करते, उन पर तेल लगाते और उन्हें चमकाते। फिर वे सब मिलकर उन औजारों की पूजा करते। इस पूजा में कोई मूर्ति नहीं होती थी, बल्कि हर टूटे हुए औजार में वे महादेव और पार्वती को देखते थे। सोहन बताता कि जैसे पार्वती ने महादेव के लिए तपस्या की, वैसे ही इन औजारों ने गांव के लिए काम किया। मोहिनी सिखाती कि हर टूटा हुआ औजार हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन प्रेम और विश्वास हमेशा रहते हैं। गांव के लोग हर साल इस पूजा में शामिल होते और अपने जीवन में हर चीज के प्रति आभारी होना सीखते। वे अब एक दूसरे से ज्यादा बात करते, अपने दुख सुख साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में कोई भी अब अकेला महसूस नहीं करता था। एक दिन सोहन और मोहिनी ने मिलकर एक नई प्रथा शुरू की। उन्होंने गांव के सभी लोगों से अपने घर के बाहर एक टूटा हुआ औजार रखने को कहा, ताकि हर कोई जब भी बाहर से गुजरे तो उसे यह याद रहे कि उनकी असली ताकत उनकी एकता में है। सोहन और मोहिनी की कहानी ने ये साबित कर दिया कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रेम, विश्वास और आभार होना चाहिए, और तभी हमारा जीवन पूरा होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।